होशे की पुस्तक में पहले ही अध्याय में वचन 2 और 3 जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। जब यहोवा ने होशे के द्वारा बोलना आरंभ किया तब यहोवा ने उससे कहा, जा एक व्यभिचारिणी स्त्री को अपनी पत्नी बना और उससे बच्चे उत्पन्न कर, क्योंकि यह देश यहोवा के विरुद्ध बड़ी बेवफाई कर रहा है। तब उसने दिबलेम की बेटी गोमेर से विवाह किया और वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। होशे और गोमेर का विवाह केवल एक व्यक्तिगत संबंध की कहानी नहीं है, ये परमेश्वर के अपने लोगों इस्राएल के प्रति गहरे और अद्भुत प्रेम का एक शक्तिशाली और जीवंत चित्रण है। जैसे गोमेर बार बार होशे को छोड़कर अन्य प्रेमियों के पीछे जाती है और अपने वैवाहिक वचन की उपेक्षा करती है, वैसे ही इस्राएल भी बार बार परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के मार्ग से भटक जाता है। फिर भी जिस दर्द और विश्वासघात का अनुभव होशे करता है, उसके बावजूद वह गोमेर से प्रेम करना नहीं छोड़ता। ये अटल समर्पण परमेश्वर के अपने लोगों के प्रति असाधारण प्रेम को दर्शाता है। जब वे असफल होते हैं और उसकी वाचा को छोड़ देते हैं, तब भी परमेश्वर उन्हें नहीं त्यागते, बल्कि वह असीम और स्थायी प्रेम से उन्हें पाना चाहते हैं। परमेश्वर की प्रतिबद्धता इस्राएल की विश्वास योग्यता या फिर उनके कार्यों पर निर्भर नहीं करती, उनका प्रेम बिना शर्त और अडिग है। इस विषय पर मनन करना हम में से प्रत्येक को परमेश्वर के साथ अपने संबंध पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम भटक जाते हैं या महसूस करते हैं कि हमने अपना मार्ग खो दिया है, तब ये याद रखना ज़रूरी है कि परमेश्वर का प्रेम स्थिर बना रहता है। जैसे होशे ने गोमेर को नहीं छोड़ा, वैसे ही परमेश्वर भी हमें नहीं छोड़ते। वह बार बार हमें अपने पास बुलाते हैं, क्षमा करने और पुनर्स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये शक्तिशाली कहानी हमें इस सत्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो या हमारी सीमाएं कितनी भी हो, हम हमेशा उनकी बाहों में लौट सकते हैं। यह हमें उनके अटल प्रेम की गहराई और उस अनुग्रह की याद दिलाती है जो हमारी कमियों को ढांक लेता है। यह हमें दिखाता है कि हमारी कमजोरियों के क्षणों में भी हम ऐसे स्थिर प्रेम के ज्ञान में सांत्वना और सामर्थ्य पा सकते हैं।